नमस्कार। मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका अभिनंदन। किसान भाइयों, इस समय मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर इस समय क्या पिछले कुछ दिनों से मौसम का उग्र रूप दिखाई दिया और कई जिलों में जमकर बरसात हुई है। हालांकि पूर्वी क्षेत्रों में कई स्थानों पर बारिश में कमी रही है और इस एक सप्ताह में अब कैसा मौसम रहेगा इस वीडियो में मैं बात करूंगा। और आज दोस्तों 26 सितंबर है, जिस दिन 26 अगस्त है जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 1 सितंबर तक के मौसम की बात करेंगे। तो 26 अगस्त से लेकर इस एक सप्ताह में कैसी बारिश होगी इसकी बात करें इससे पहले पिछले 24 घंटों में जो बरसात हुई है उसकी उसकी तस्वीर एक बार आपको दिखाता हूं। जैसे जो पूर्वी क्षेत्रों में रहते हैं उनको नहीं पता कि पश्चिमी भागों में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर पश्चिमी भागों में आप देखें, आधे से ज़्यादा रीजन ऐसा है जहाँ पर सामान्य से बहुत ज़्यादा 24 घंटे में बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगर मैं बात करूँ विदिशा की तो 158% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। भोपाल में 130% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। 655% ज़्यादा बारिश बारिश राजगढ़ में हुई है। 6 की जगह पर 45 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की है 24 घंटों की अवधि। 232% ज़्यादा 489 आगरमालवा में, और इधर मंदसौर में 734%, 1405% ज़्यादा बारिश नीमच में रिकॉर्ड की गई है। 102 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा रहा है। और इधर रतलाम में भी 817% ज़्यादा वर्षा हुई है, 89.9 मिलीमीटर बारिश। और उज्जैन में 232% अधिक वर्षा, देवास में 454% ज़्यादा बारिश, इंदौर में 174। इंदौर में किसी मित्र ने लिखा था कि बरसात नहीं हुई है पिछले 24 घंटे में। तो हो सकता है आप जिस जगह पर हो वहाँ पर कम बरसात हुई हो या ना के बराबर हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन कई जगहों पर हुई है। झबुआ में और अलीराजपुर में 1016% ज़्यादा बारिश हुई है। बड़वनी में 789 और खरगोन में 125% ज़्यादा बारिश हुई है। बुरहानपुर में 100% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। यहाँ पर खंडवा में -32% बरसात हुई है। इसके अलावा नर्मदापुरम में 65% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। और कमी वाले क्षेत्रों का जो डेटा है वो लाल रंग और पीले रंग में दिखाई दे रहा है। पूर्व में और पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर बरसात में कमी रही है, लेकिन रीवा में भी देखिए बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हुई। मुझे उम्मीद थी कि रीवा में अच्छी बारिश होगी, सतना में नहीं हुई ज़्यादा। 115% अधिक बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। पन्ना में 9% और छतरपुर में 115% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। टीकमगढ़ में 70% ज़्यादा बारिश हुई है और 85% अधिक वर्षा दमोह में रिकॉर्ड की गई है। सिंगरौली में भी शहडोल है 73% ज़्यादा बरसात रिकॉर्ड की गई है। और अब क्या स्थिति रहेगी एक सप्ताह के दौरान दोस्तों? आज तो मुख्यतः थोड़े बहुत बारिश की संभावना थी और बारिश हुई भी होगी दिन में भी। भोपाल से लेकर सीहोर और हरदा से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों में अलीराजपुर, बड़वनी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, इंदौर और शाजापुर, उज्जैन, आगरमालवा, मंदसौर, रतलाम, नीमच, गुना में भी थोड़ी बहुत बरसात आज हुई होगी। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहा और कुछ पूर्वी रीजन में थोड़े बहुत बादल आज यहाँ पर दिखाई पड़े होंगे। सिंगरौली और सीधी, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर, मांडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह और आसपास के भागों में यहाँ पर थोड़ी बहुत बादल दिखाई पड़े होंगे। अब कल से क्या स्थितियाँ रहेंगी? कल ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहने की संभावना है पूरे राज्य में, लेकिन थोड़े बहुत बादल आपको इस पश्चिमी रीजन में ज़रूर दिखाई पड़ेंगे। नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, उज्जैन, रतलाम, झबुआ और अलीराजपुर, बड़वनी, धार, खरगोन से लेकर देवास, यहाँ तक कि मैं कहूँगा भोपाल तक बादल दिखाई पड़ेंगे। और उज्जैन, इंदौर तक इन रीजन्स में कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। गुना और नर्मदापुरम, रायसेन, बैतूल, छिंदवाड़ा से लेकर सिवनी और इधर का रीजन जो है इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत बूंदाबांदी की संभावना सिंगरौली, रीवा और सीधी, शहडोल से लेकर सिवनी और बालाघाट के बीच में भी बन सकती है। और हो सकता है कि पन्ना, सतना, रीवा में भी थोड़े बहुत बादल आ जाएं बारिश वाले, क्योंकि नया सिस्टम उठ चुका है और वो आगे बढ़ेगा पश्चिमी दिशा में। मानसून कक्षीय रेखा लगभग इसी जगह से होकर गुजर रही होगी, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत एक्टिविटी टीकमगढ़, निवाड़ी से लेकर सिंगरौली के बीच में हो सकती है। इसके बाद अगर हम 28 अगस्त से देखें तो 28, 29, 30, 31 4 दिन जो होंगे इस दौरान, 28, 29, 30, 31 4 दिन इस महीने के जो बाकी होंगे उस दौरान बारिश की गतिविधियां यहाँ से शुरू हो जाएंगी। और शुरुआत इस तरह से होगी, बालाघाट और सिवनी, नरसिंहपुर से लेकर के ऐसे इस तरह से इधर से शुरुआत होगी और धीरे धीरे 28 के बाद 29 को ये बारिश विदिशा, सागर और अशोकनगर, गुना तक पहुँच जाएगी। फिर उसके बाद आगरमालवा, नीमच, मंदसौर तक पहुँचेगी और 31 आते आते कई जगहों पर पहुँचेगी। लेकिन इस वाले स्पेल में यहाँ पर ज़्यादा संभावना नहीं है। रतलाम से लेकर शाजापुर, सीहोर और भोपाल के भागों से लेकर बैतूल और नर्मदापुरम से लेकर इस रीजन में ज़्यादा बारिश की उम्मीदें नहीं हैं। बारिश की ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। ज़्यादा बारिश तो वैसे इस स्पेल में होगी नहीं, बहुत हैवी रेन नहीं होगी, लेकिन रीवा और सीधी, सिंगरौली समेत जो पूर्वी रीजन इस बार छूटा हुआ है वो कवर होगा। और उत्तरी हिस्सा जो छूटा है इस स्पेल में, जो वर्तमान सिस्टम आगे बढ़ा है उसके चलते जो बारिश उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादा नहीं हुई है, तो यहाँ पर इस आगामी सिस्टम से ज़रूर बरसात देखने को मिलेगी। तो कुल
मिलाकर के राज्य के तमाम ज़िलों में बारिश होने की संभावनाएं हैं और मुझे लगता है कि थोड़ा बैलेंस साधने की कोशिश मानसून करेगा। यहाँ की बारिश जो ज़्यादा हुई है, यहाँ पे कम हुई है, उसको संतुलित करने की कोशिश करेगा और ओवरऑल पूरे राज्य का जो बारिश का आंकड़ा रहेगा वो सामान्य से ऊपर रहेगा अगस्त के बीतने के बाद। अगले सप्ताह क्या कुछ होगा इसके बारे में मैं अगले वीडियो में ज़रूर अपडेट करूंगा और इसके अलावा हर दिन के वीडियो में आप देख सकते हैं मौसम पूर्वानुमान का जो अपलोड करता हूं सुबह और शाम के समय मौसम तक चैनल पर और लगातार मेरे साथ मौसम तक न्यूज़ मीडिया मंच पर बने रह सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए और साथ ही एक ऑप्शन आपके पास और है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप मौसम तक का व्हाट्सएप चैनल भी मिलेगा, उस पर आप फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक चैनल भी मिलेगा, फेसबुक पेज भी मिलेगा, उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये डेटा मिलेगा और वीडियो लाइक और शेयर कीजिए फेसबुक पर भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ मानसून आने वाले दिनों में आपके लिए अच्छी खबरें लेकर आएगा और मैं अच्छी खबरें सुनाता रहूँगा। अच्छी खबरें होती हैं तो मेरे चेहरे पर भी मुस्कान होती है, खुशी होती है और मानसून अगर निराशाजनक स्थिति देता है या बहुत हैवी रेन देता है, जैसे कि गुजरात में कई जगहों पर तस्वीरें विजुअल्स शेयर किए हैं लोगों ने, देखा है तो बहुत बुरी हालत है, वहाँ पर इतनी भयंकर बारिश हुई है। फिलहाल मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।